What is NGO and what are its types? NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सरकार से अलग काम करती है। एनजीओ अपने संसाधनों और प्रयासों को सामाजिक मुद्दों, चैरिटी, जागरूकता और विकास के लिए उपयोग करती है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। कुछ सामान्य क्षेत्र जहां एनजीओ काम करते हैं वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार। मान लीजिए एक एनजीओ जो शिक्षा के लिए काम कर रही है वह दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल खोल सकती है या स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर जागरूकता अभियानों का आयोजन कर सकती है। अब बात करते हैं कि एनजीओ की प्रकार क्या होती है। एनजीओस को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। यह एक ऐसी एनजीओ होती है जिसमें संसाधनों को ट्रस्टी प्रबंधित करते हैं। इस प्रकार की एनजीओ चैरिटेबल उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए होती है। यहां पर न्यूनतम 2 ट्रस्टी होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के संसाधनों को प्रबंधित करते हैं। उदाहरण, अगर आपको शैक्षिक सहायता देनी है या किसी विशेष समुदाय के लिए चिकित्सा सहायता करनी है तो ट्रस्ट बनाने से आप आसानी से दान और फंड्स का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी एक लोकप्रिय रूप है एनजीओ का। यह सामान्यतः सामुदायिक कल्याण के लिए काम करता है, जैसे कि स्थानीय विकास, सामाजिक सेवाएं आदि। इस प्रकार की एनजीओ को शुरू करने के लिए न्यूनतम 7 सदस्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण, अगर आप अपने शहर में महिला सशक्तिकरण या बच्चों की कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन। यह एक गैर लाभकारी कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। सेक्शन 8 कंपनी को विदेशी योगदान भी मिल सकते हैं और यह बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रभावी होती है। इस प्रकार का एनजीओ अधिक संरचित और व्यवस्थित होता है। उदाहरण, अगर आपको अपने एनजीओ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है और आपको विदेशी दान की आवश्यकता है तो सेक्शन 8 कंपनी बनानी चाहिए। तो ये थे 3 मुख्य प्रकार के एनजीओ: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। हर प्रकार का अपना उद्देश्य और संरचना होती है, लेकिन सभी का मुख्य लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। एनजीओ क्यों शुरू करें? अब सवाल यह है कि एनजीओ क्यों शुरू करें? आप अपनी एनजीओ क्यों शुरू करना चाहेंगे? अगर आपका कोई सामाजिक मुद्दे के लिए जुनून है और आप चाहते हैं कि आप अपने समुदाय या समाज में कोई सकारात्मक प्रभाव डालें, तो एनजीओ शुरू करना एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आरटी को पर्यावरण संरक्षण का बहुत शौक है। उसने सोचा कि वह एक एनजीओ बनाए जो प्रदूषण को कम करने के लिए काम करे। अब आरटी अपनी एनजीओ के माध्यम से स्थानीय समुदाय को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही है और सुरक्षित प्रथाओं के लिए काम कर रही है। What are the key steps in NGO formation? एनजीओ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम क्या होते हैं? पहला, डिसाइड द टाइप ऑफ एनजीओ। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आपको अपनी एनजीओ कौन से रूप में बनानी है, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। यह निर्णय आपकी लक्ष्य, संसाधन और लक्षित दर्शक पर निर्भर करता है। दूसरा, चुने आपके एनजीओ का नाम एनजीओ का एक नाम होना चाहिए जो उसके मिशन को परिलक्षित करे। नाम कुछ अनूठा और सार्थक होना चाहिए। तीसरा, प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने एनजीओ के लिए कुछ दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जैसे कि पता प्रमाण, पहचान प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेज जो एनजीओ के प्रकार के आधार पर होते हैं। चौथा, ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट डीड। अगर आप सोसाइटी या ट्रस्ट बना रहे हैं तो आपको एक संविधान या ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है। यह दस्तावेज आपकी एनजीओ के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और संचालन को परिभाषित करता है। पांचवा, रजिस्ट्रेशन। आखिरी कदम है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो ट्रस्ट एक्ट के तहत, सोसाइटी बनानी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। उदाहरण, अगर आप समुदाय कल्याण के लिए काम करते हैं और आपकी टीम भी बहुत बड़ी है
तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको अंतरराष्ट्रीय दान चाहिए तो सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी। What are the key legal requirements for NGOs? एनजीओ के लिए प्रमुख कानूनी आवश्यकताएं क्या होती हैं? एनजीओ बनाते वक्त आपको कुछ कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका एनजीओ ठीक से चल रहा है और सरकार के नियमों के अनुसार हो। पहला, टैक्स एग्जेम्पशंस। एनजीओ को टैक्स छूट स्थिति मिलती है अगर वह चैरिटेबल उद्देश्य के लिए काम करता है। आपको अपनी एनजीओ को इनकम टैक्स एक्ट के तहत 12A और 80G के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। दूसरा, डोनेशंस। एनजीओ को दान लेने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है अगर आप विदेशी दान लेना चाहते हैं। तीसरा, वार्षिक फाइलिंग। एनजीओ को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और टैक्स फाइलिंग सबमिट करनी पड़ती है। क्या आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर से संपर्क करें और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।